को यही कहा कि भाई आप अगर या तो जमीन को अवाप्त करके इनको पट्टे दे दीजिए, इन्होंने फाइल लगाई है, आप उनको अतिक्रमणी कैसे बता सकते हो? आपकी एडीए नहीं बसा, उससे पहले के लोग बसे हुए हैं वहाँ। तो इस तरह से एक मैटर तो ये है। एक मैटर है, एक नसीराबाद से लेकर रोलिंग मिल के पास में वो मदार का एक रास्ता है, वो न तो इनको पता, वो एक्चुअल में सिंचाई विभाग की जमीन थी। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। सबसे पहले तो मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ पे पीए को फ़ोन करके टाइम लिया था उनसे, कलेक्टर साहब से मिलने का, लोगों की समस्याओं के लिए। मैं लोगों की समस्याओं के लिए हमारे पार्षद महोदय और मैं दोनों हम जाके मिले उनसे। उन्होंने कहा कि आज जन सुनवाई कर रहे हैं हम, आप जन सुनवाई में अपना मैटर रख दीजिए, जबकि वो सुन सकते थे, वहीं पर बात कर सकते थे। लेकिन कोई नहीं, हम तो जनता की आवाज़ के लिए आए और जनता के लिए आए, तो हमने कहा ठीक है, हम जन सुनवाई में आ जाएंगे। अभी जन सुनवाई के अंदर हम लोग गए, हमने मैटर रखा। आप ये देखिए, गरीब लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं है मैटर। अभी एक मामला फ़कीरा खेड़े का, जिसमें फ़कीरा खेड़े में 200-300 साल से लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और 1990 में बना एडीए। अब एडीए कहता है वो ज़मीन हमारी है, तो मान लिया हमने, सरकार ने उनके नाम चढ़ा दी होगी ज़मीन। तो हमारा कहना यह है कि जब अभी कांग्रेस सरकार भी जब पट्टे दे रही थी, लोगों ने फाइल लगाई, इन्होंने पट्टों की फाइलों को रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने पैसे दिए उनकी फाइलें पास कर दी। तो मैंने कलेक्टर साहब को यही कहा कि भाई आप अगर या तो ज़मीन को अवाप्त करके इनको पट्टे दे दीजिए, इन्होंने फाइल लगाई है, आप उनको अतिक्रमणी कैसे बता सकते हो? आपकी एडीए नहीं बसा, उससे पहले के लोग बसे हुए हैं वहाँ। तो इस तरह से एक मैटर तो ये है। एक मैटर है, एक नसीराबाद से लेकर रोलिंग मिल के पास में वो मदार का एक रास्ता है, वो न तो इनको पता, वो एक्चुअल में सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, और उसमें 1975 में नाला बनाया गया था सिंचाई विभाग की ज़मीन के द्वारा कि कच्ची बस्तियों में पानी ना भरे। आपने देखा अभी पानी आया, सारी कच्ची बस्तियों में पानी भर रहा था। उस नाले को 5 किलोमीटर में नाला बना हुआ है, उसके बाद से एक सड़क बना रहे थे, उसमें खातेदारों की ज़मीन है, खातेदारों को अभी तक पैसे नहीं दिए। इन्होंने 60 फीट की ज़मीन उन खातेदारों को ये कहकर कि ये अतिक्रमणी और ये 60 फीट मार्ग अधिकार में आ रही है, और 2033 का जो मार्ग अधिकार है उसमें मार्ग अधिकार में आ रही है, और ये सबके मकान तोड़ेंगे। जबकि ये खुद का एडीए का उसमें लेटर मेरे पास है, एडीए खुद कह रही है कि 30 फीट का रोड है, और ये कह रहे हैं 60 फीट का रोड है। उसके बाद हमारे नगर निगम ने कहा हमारी कोई लेना देना नहीं, कृषि भूमि है एडीए जाने। उसके बाद फिर एसडीएम साहब ने कोई मुआवजा नहीं दिया। उसके बावजूद इन्होंने मकान के ऊपर मार्ग लगा दिया कि हम इतने इतने मकान तोड़ेंगे, जबकि कोई भी वो जो जन सतर्कता समिति में वो मामला चल रहा है, और उस जन सतर्कता समिति में मामला डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार ने 1,95,00,000 रुपए रोड बनाने के लिए सैंक्शन कर दिए। आप बताइए, जनता के साथ कितना दुरावाद कर रहा। इतनी सड़कें टूटी हुई है, इतना पूरा अजमेर टूटा हुआ है, और दक्षिण विधानसभा की सारी सड़कें टूटी हुई है। एक ही सड़क के पीछे एमएलए साहब क्यों लगी हुई है? लोगों के घर क्यों तोड़वाने पे लगी हुई है? लोगों के घर तोड़वा, और जबकि मार्ग अधिकार, जो ये मार्ग अधिकार का कह रहे हैं, मेरे पास ये मार्ग अधिकार का भी आपको बता दूं, ये प्रूफ है मार्ग अधिकार डेवलपमेंट का। इसके अंदर आप ये देख सकते हो, जो मार्ग अधिकार के जो मार्ग दिए हुए हैं, उसमें वो मार्ग का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। मेयो कॉलेज वाला, जो मेयो कॉलेज का रोड 120 मार्ग अधिकार में, आप तोड़िए ना 120 में, क्योंकि वो मेयो कॉलेज है इसलिए नहीं तोड़ोगे, बाकी जनता का मार्ग है इसलिए तोड़ दोगे, जनता के घर है इसलिए तोड़ दोगे। तो मैं आज जन सुनवाई में आई हूँ, यही कहने आई हूँ कि अगर आपने जनता के साथ दुराचार किया, दुर्व्यवहार किया, यहाँ पर कलेक्टर पे इतना धरना प्रदर्शन होगा, पूरी जनता इस कलेक्टर को घेर लेगी, रोकना मुश्किल हो जाएगा लोगों को, हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जनता के, अगर वो सही है और उनका एक का भी मकान मैं नहीं टूटने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए चाहे महीने भर क्या 2 महीने क्या यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं जनता के साथ हूँ। जनता को